एक अमीर महिला के घर के पास में कुछ गरीब लोग रहते थे। लगभग 20-25 लोग जो कि रहते थे, पाकिस्तान के रहने वाले थे। उन 20-25 लोगों की वह महिला लगातार 4 दिन तक दावत करती है। उन्हें बिरयानी खिलाती है। बिरयानी खिलाने के बाद साथियों ने शामी कबाब भी खिलाती है। ऐसे चल रहा था और 3-4 महीने गुजर जाते हैं। 3-4 महीने बाद उन लोगों को यह पता चलता है कि उस महिला ने उनकी दावत की थी। उनमें किसी बकरे या मुर्गे या भैंसे का गोश्त नहीं था, बल्कि इंसान का गोश्त था, इंसान का मीट था। यह बात सुनने के बाद उन सभी लोगों की हालत बद से बदतर हो जाती है। वह लोग उल्टियाँ करने लग जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, यह भी सोचकर कि उन्हें गिनाने लगते हैं कि आखिरकार हमने यह क्या किया। मगर इससे भी बड़ी बात यह थी कि यह घटना सोशल मीडिया पर, अखबारों में, टेलीविज़न पर आती है, तो उसके बाद हर व्यक्ति की बस एक ही जिज्ञासा थी कि आखिरकार उस महिला ने ऐसा कदम क्यों उठाया। सब सवालों के जवाब लोगों ने जानने की कोशिश की, जिसके बारे में पता करने की कोशिश की। आप तो वाकई यह घटना रोंगटे खड़े करने देने वाली है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इसको सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे घटना सच नहीं है, और काश यह घटना सच नहीं होती, ना होती ज़्यादा अच्छा होता। नमस्कार, मैं हिमांशु। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना यूनाइटेड अरब अमीरात का एक शहर है, अल लैन्थ। दरअसल यह शहर ओमान की सीमा से सटा हुआ है। 132 साल के आसपास एक 32 साल के आसपास एक ही यूसुफ खान नाम का एक लड़का रहता था। वह अगस्त 2018 को अचानक से गायब हो जाता है, लापता हो जाता है। जब अपने घर नहीं पहुंचता तो अपने माँ बाप से नहीं मिल पा रहा था। उसके माँ बाप उससे अपने बेटे को लेकर, इनको यूसुफ खान को, बेइंतहा परेशान हो जाते हैं। वह छोटे से कहते हैं कि बेटा, यूसुफ खान का पता तो करो, आखिरकार हमारा लाडला कहाँ है। जब छोटे वाले बेटे ने कहा जाता है तो छोटा बड़ा बेटा अपने भाई को तलाश करने के लिए निकल जाते हैं, और वह उस समय व्यक्ति के उस पास जाते हैं जहाँ पर यूसुफ खान का उठना बैठना होता है। चाहे वह फैक्ट्री हो, चाहे दुकान हो, चाहे उनके दोस्तों हों या आसपास के लोग हों, सबके पास भाई वारिस जा रहा था, लेकिन अपने भाई का कहीं कोई सुराग नहीं लग रहा था। इस बात को लेकर और रोज़ अपने माँ बाप शांत किया करता था कि पापा, यह अब वह नहीं मिल पा रहा है, मैं करूं क्या करूं। उसके बुक कहते, बेटा हिम्मत मत हारो तुम, मतलब उसके अब्बू कहते थे कि बेटा हिम्मत मत हारो, तुम अपने भाई का पता करो। फिर कहीं जाकर महीने 2 महीने गुजर जाते हैं, तब जाकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ जाकर अपने भाई की गुमशुदगी का केस दर्ज कराता है। गुमशुदगी का केस दर्ज कराने के बाद पुलिस ने इस मामले को काफ़ी गंभीरता से नहीं लिया। टॉप पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया होता तो बहुत जल्दी यह स्कूल जाता, मगर यूसुफ खान के भाई ने हिम्मत नहीं हारी, और जब लोगों से बातचीत कर रहा था तो वो बातचीत करते करते सामने एक नाम भारी वारिस आ रहा था, और वह नाम था जरीन खान का। रजनी खान बहुत ही अमीर, जो कि गरीबों का यह बहुत सारे लोगों का ख्याल रखती थी। जरीन खान इस यूसुफ खान नाम के व्यक्ति से तो फिर था, वहाँ से भी इंतहा प्यार करती थी, अपनी जान से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा प्यार करते थे। इस खान का भाई उस लड़की के पास जाता था और जाकर इस जरीन खान के, तुमने मेरे भाई को देखा है। जरीन खान कहती है कि मैंने तुम्हारे भाई को लेकर इतना परेशान हूँ, लगभग 3 महीने होने को आए हैं, लेकिन तुम्हारे भाई का कहीं अता पता नहीं है। नंबर भी स्विच ऑफ करके बैठा है। न जाने किस बात की नाराज़गी है। मैंने इतनी कोशिश की इसको तलाश करने की, मैंने तुम्हारे घर भी जाने की कोशिश की, लेकिन उसका कहीं भी कोई अता पता नहीं चल पाया। कहीं भी उसका सुराग लगता है तो मुझे ज़रूर बताना। यह बात दावे के साथ कहती है, मुझसे कहती है। तो उसका छोटा भाई भी अपने भाई को लेकर परेशान हो जाता है। दोपहर का वक्त चल रहा था, खाने का वक्त हो रहा था। वही कहती है कि अब तुम
घर जाओगे इसलिए मेरे घर चलो और तुम वहीं पे मेरे साथ खाना खाना, और खाने के बाद यहाँ से तुम चले जाना। 80 से खान का छोटा भाई जरीन खान के घर जाता है और जाकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद उसके खाने का वेट कर रहा था, वह खाना बना रही थी, ऐसी ही बातचीत करता था। उसकी रसोई में चला जाता है। जब से में जाता है तो वहाँ पर एक बड़ा सा ग्राइंडर रखा हुआ था, मिक्सी ग्राइंडर, जिसमें अलग अलग तरह के मसाले, फिर कोई ऐसी चीज़ फ्राई करते हैं उसमें जो पीसा करते हैं, ऐसी वह लगभग वो ज़रूर से कहीं ज़्यादा बड़ा था, ज़रूरत से कहीं ज़्यादा बड़ा था मिक्सी ग्राइंडर। उसकी तरफ देखता है, कहता है कि जरीन खान, आपने तो बहुत बड़ा मिक्सर ग्राइंडर रख लिया हुआ है, आखिरकार इसकी ज़रूरत क्या है? वह कहती है कि नहीं, वह आए दिन में दोस्तों से पार्टी मनाती रहती हूँ, मीट बनाती रहती हूँ, तो इसलिए उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। मैं खट्टा ही, मतलब मैं मीठ ही ज़्यादा खाती हूँ। इसमें पीस करके हंसने की बात सुनता है तो उसको देखने लगता है कि तुम उसके पहले अंदर एक कटोरी टाइप की होती है, उसके ग्राइंडर होते हैं, उसको घुमाने लगता है और घुमाते घुमाते उसके अंदर से स्पेट से एक हड्डी का छोटा सा टुकड़ा गिर जाता है, और वह अली का टुकड़ा जैसे ही अपने हाथ में लेता है तो हड्डी का टुकड़ा कुछ और नहीं था बल्कि दांत था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे ही किसी इंसान का दांत है। यह बात वह जरीन खान से कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि इंसान पदार्थों तो संविधान की सुनकर हैरानी थी कि दम में भौचक्के हो जाता है। जैसे ही उसके हाथ से छीनने की कोशिश करती है तो देता नहीं है, और देता नहीं है तो कहता है कि इसे तुम मत लो। वह जड़ से छीनने की कोशिश करती है। इस बात पर दोनों के बीच हाथापाई होती है। जैसी कंडीशन पैदा हो जाती है, अब यूसुफ खान के भाई को लगता है कि ज़रूर कुछ न कुछ दाल में काला है, ज़रूर कुछ न कुछ ऐसी बात है जो हमसे छुपाई जा रही है, और सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद कहता है कि साहब, आज मैंने जरीन खान के घर गया था, वहाँ जरीन खान कोई और नहीं बल्कि मेरे भाई की प्रेमिका, यह दोनों लगभग 7 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे थे, एक साथ जीने मरने की कस्में खा रहे थे, एक साथ ही शादी भी करना चाहते थे और बाकी की ज़िंदगी के साथ बिताना चाहते थे। उसके घर जाता है तो मुझे उसे मिक्सी ग्राइंडर के अंदर की एक दांत मिलता है। पूरे सिद्धांत को देखते हैं और बात को देखने के बाद की जांच कराई जाती है, यानी दांत को देखने के बाद उसकी जांच कराई जाती है तो पता चलता है कि वह सचमुच इंसान का दांत है। और अगर इंसान का धातु सब ग्राइंडर के अंदर क्या कर रहा है। पुलिस ने उसकी जॉब डीएनए सैंपल लिया, और सैंपल लेने के बाद उसके भाई का सैंपल लेने के बाद और उसकी जांच कराई जाती है, और तो सचमुच कुदरत किसी और का नहीं बल्कि यूसुफ खान का था। और यह बात देखकर यूसुफ खान के परिवार के लोगों और पुलिस वाले भी हैरान थे कि आखिरकार यूसुफ खान के साथ ऐसा क्या हुआ था। अब यह इस सवाल का जवाब न कि केवल पुलिस जानना चाहती थी बल्कि परिवार, आसपास के लोग और न जाने कितने लोग जो इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। पुलिस ने जाकर जरीन खान को हिरासत में लिया और हिरासत में एक बार उसने सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश की तो शुरुआत में वह इधर उधर की बातें बताने लगी, मगर पुलिस अब अपने पे आ जाए तो कहते हैं कि ज़मीन के साथ पैक होकर भी वह सच निकाल सकती है। और पुलिस ने वैसा ही काम किया। पुलिस ने उससे जानने की कोशिश की, आखिरकार तुमने यूसुफ खान के साथ क्या किया था। उसने तोते की तरह बताना शुरू कर दिया। वो कहती है कि मैं जानी मानी क्यों और बहुत अच्छे खाना बनाती हूँ। होटल के अंदर मेरी मुलाकात हुई थी दुकान से, अब से लगभग साल भर पहले। तभी से हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं और दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताने का हमने फैसला लिया था। लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन उनका मन भर चुका था
और उनका मन भरने के बाद एक नई महिला के साथ उसने साथ रहने की, साथ ज़िंदगी बिताने का फैसला कर लिया था। जबकि मैंने यूसुफ खान को कई बार समझाया कि तुम सिर्फ मेरे लिए बने हो, किसी और के लिए नहीं। मगर यह सुकून अपनी आदत से, यूसुफ अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा था, मजबूर था और उसने दूसरी महिला के साथ ज़िंदगी बिताने का फैसला कर लिया था। और यह बात जरीन खान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए उसने एक दिन इनकी अगस्त 2018 में यूसुफ खान से कहा कि बिस खाना, मुझे तुमसे मिलना है और मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। जो कि हुआ उसे भूल जाओ, अब जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा। और ऐसे ही प्यार से, मोहब्बत के साथ उसने यूसुफ खान को अपने घर पर बुला लिया। घर बुलाने के बाद उसने अपने घर पर उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे वेज बनाए, नॉन वेज बनाए और उसे प्यार से खाना खिलाया। खाना खाने के बाद उसे नींद आ रही थी। नींद आ जाती है तो कुछ हो जाता है। दरअसल खाने के अंदर कुछ नशीला पदार्थ मिला हुआ था, जिसको खाते ही वह बेहोश हो जाता है और बेहोश होने के बाद उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। तो हत्या कर देती है वही, लेकिन दोस्तों से परेशान थी कि आखिरकार इससे इतने बड़े शरीर का वर्क क्या करें। लगभग 70 किलो वजन के उस व्यक्ति के वह कहाँ पे कराएं, कैसे सेट किया है। यदि उसे बाहर लेकर जाते हैं तो पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और हमेशा हमेशा के लिए जेल में डाल देगी। इस बात को लेकर इतना परेशान थी तो उसके दिमाग में आता है कि चुना हुआ जो कॉर्नर है, खाना बनाती है, व्यंजन बनाती है, ऐसे ही कुछ काम करने और घर में रखी हुई ज्वेलरी, अपने घर में रखे हुए पैसे को लेकर बाज़ार जाती है और बाज़ार जाकर रसोई का बहुत सारा सामान लेकर आता है। इसमें बड़े बड़े चाकू और बड़े बड़े भगोने, इस तरह की चीज़ लेकर आते हैं और बड़ी एक ग्राइंडर मशीन लेकर आती है। अब लाने के बाद उसने अपनी रसोई में रखती है और रसोई ही उसके सबसे बड़े चाकू लेकर आए थे। उस चाकू से अपने चाणक्य नीति यूसुफ खान की कई सारे टुकड़े कर देती है और कई सारे टुकड़े करने के बाद उसके शरीर को अलग अलग हिस्सों में करके फ्रिज में रख देती है और फिर इसके अंदर रखने के बाद बारी बारी से टुकड़े करने अपने ग्राइंडर मशीन में पीसती है और पीसने के उसके ठीक घर के बगल में कुछ मजदूर लोग गए थे। उन मजदूरों का झांसा, जो 20 से 25 लोग की संख्या थी। यह महिला व्यक्ति एक अच्छे घराने से थी, अमीर महिला थी, जो कि मोरों का शहर रहने वाले थे और वह मजदूरों की समस्या पर मदद भी किया करती थी। एक दिन जाकर उन मजदूरों से बोलती है कि भैया लोग, आप लोग पहले खाना मत खाना, आज मैं तुम्हारे लिए खाना का इंतज़ाम की हूँ, तो तुम लोग आज दोपहर का खाना हमारे घर पर खाना, हमारे साथ खाना। अब ऐसे ही होता है, अपने घर पर उस व्यक्ति की लाश के टुकड़े करके चारों अलग अलग हिस्सों में बनाते हैं और पहले हिस्से का वह बिरयानी बनाते हैं और इस ग्राइंडर मशीन के अंदर पीसती